हेलो एंड वेलकम टू नॉकिंग अपॉर्चुनिटी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल वैकेंसी जो आउट कर दी गई है बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। हम बात करेंगे अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न और बाकी सभी चीज़ों के बारे में इन डिटेल। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी जॉब अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में, जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 15 अप्रैल से और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो रहेगी 14 मई। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की तो ये आपके लेवल 6 की पोस्ट है, जिसकी आपकी बेसिक पे रहेगी 35,400 और अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वो रहेंगी 452। अगर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट रहेगी 20 से 28 साल और SC/ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन रहेगी। और अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ की तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए बिटवीन 2/7/1996 से लेके 1/7/2004 के बीच में। और अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बिटवीन 2/7/1993 से 1/7/2004 के बीच में। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बिटवीन 2/7/1991 से लेकर 1/7/2004 के बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की तो जनरल कैंडिडेट्स की फ़ीस रहेगी 500 रुपये, जिसमें से 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे आफ्टर CBT एग्ज़ाम। और अगर बाकी कैटेगरीज़ की बात करें SC/ST या फिर बाकी कैटेगरीज़ की तो उनकी फ़ीस रहेगी 250 और मोड ऑफ फ़ी पेमेंट जो है आपका वो ऑनलाइन ही रहेगा। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर हम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो टोटल 90 मिनट्स का होगा और जिसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं सिलेबस की तो आपका ये सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका अर्थमेटिक रहेगा 35 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगी 35 नंबर की और जनरल अवेयरनेस रहेगी 50 नंबर की। उसके बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करें फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी, जो उन्हें कंप्लीट करनी होगी 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर कंप्लीट करनी है 4 मिनट के अंदर। और मेल कैंडिडेट को जो लॉन्ग जंप करना है वो 12 फीट का है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट का रहेगा। और अगर हाई जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच का रहेगा हाई जंप और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट रहेगा हाई जंप। और अब बात कर लेते हैं फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट की। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी EWS या OBC से हैं तो अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात कर लेते हैं चेस्ट की। अनएक्सपेंडेड चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए होती है, तो अनएक्सपेंडेड आपकी होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। SC/ST की बात करें तो उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो रहेगा 160 फॉर मेल एंड 152 फॉर फीमेल। और अगर चेस्ट की बात करें जो कि सिर्फ मेल्स के लिए है वो रहेगी 76.2 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन
और अगर एक्सपेंडेड की बात करें तो वो रहेगी 81.2। और यहाँ कुछ कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी दी गई है, लाइक गढ़वालीस, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमायूस, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा आफ्टर फिजिकल वो रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आपको जो मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, और यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स दी गई हैं, इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू आपको अप्लाई करना है। अभी हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए फॉर द सब इंस्पेक्टर पोस्ट, और बिफोर फॉर्म फिलिंग आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फॉर्म फिलिंग से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस पोस्ट के लिए। अगर हम ओवरऑल पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके ओपन मेरिट के लिए 157 वैकेंसी रहेगी, और बाकी आप देख सकते हैं, और आउट ऑफ टोटल वैकेंसी 45 आपकी रिजर्व रहेंगी फॉर द एक्स सर्विसमैन। सब इंस्पेक्टर के बाद अभी हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए भी आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है और जो लास्ट डेट है वो सेम ही रहेगी। अगर हम बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल आपकी लेवल 3 की पोस्ट है, जिसकी आपकी बेसिक पे रहेगी 21,700, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वो रहेंगी 4,208 फॉर द कांस्टेबल। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो कांस्टेबल के लिए एज लिमिट रहेगी 18 से 28 साल फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और सिमिलरली SC ST के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन। और अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या EWS से हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बिटवीन 2/7/1996 से लेके 1/7/2006 तक। अगर आप OBC से हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बिटवीन 2/7/1993 से लेके 1/7/2006 के बीच में। और अगर आप SC ST से हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बिटवीन 2/7/1991 से लेके 1/7/2006 के बीच में। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ी की, वो यहाँ भी सेम ही रहेगी, 500 फॉर दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी और 250 फॉर दी अदर कैंडिडेट्स। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये रखे जाएंगे, बाकी रिफंड कर दिए जाएंगे। और मोड ऑफ पेमेंट की बात करें वो यहाँ भी सेम ही रहेगा, ऑनलाइन मोड ही रहेगा। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ भी सेम ही रहेगा। सबसे पहले आपका CBT होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर हम बात कर लें एग्ज़ाम पैटर्न की तो यहाँ भी पैटर्न सेम ही रहेगा आपका। 90 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग वहाँ भी और यहाँ भी 1/3 रहेगी। अगर हम बात कर लें सिलेबस की, सिलेबस भी आपका सेम है, बस एग्ज़ाम के लेवल में डिफरेंस आता है। इसमें भी आपका अर्थमेटिक्स 35 मार्क्स का, उसके बाद रीजनिंग 35 मार्क्स की, और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की है। तो दोनों एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा वेटेज जनरल अवेयरनेस की है। अगर हम बात कर लें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो इसमें आपको 600 मीटर्स कंप्लीट करने होंगे फॉर मेल कैंडिडेट्स 5 मिनट और 45 सेकेंड्स में, और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे 3 मिनट्स और 40 सेकेंड्स में। और अगर लॉन्ग जंप की बात करें फॉर द मेल कैंडिडेट्स, तो आपको 14 फीट लॉन्ग जंप करना है और 4 फीट हाई जंप करना है। और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 9 फीट लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट हाई जंप करना है, या फिर से देख सकते हैं। और अगर हम फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो ये सेम ही है जो हमने SI में देखा था, सब इंस्पेक्टर में देखा था। और दोनों ही एग्ज़ाम्स में
आफ्टर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होएगा। और अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। और यहाँ भी आपको वेबसाइट्स दी गई हैं, आप इन सभी वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए मिनिमम फॉर द कांस्टेबल। और अगर हम पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए आपकी 1450 पोस्ट रहेंगी फॉर द मेल कैंडिडेट्स और 256 रहेंगी फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, और जिसमें से 420 पोस्ट आपकी रिजर्व रहेंगी फॉर द एक्स सर्विसमैन, जो टोटल 10% ऑफ द टोटल पोस्ट है। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।